ये पीछे वाले कुछ लोग आगे आ जाए। थैंक यू डॉक्टर भैया। मेरी रिक्वेस्ट है कि पीछे धन्यवाद। मैं एक बार फिर निवेदन करूंगा डिप्टी डायरेक्टर धन्यवाद। मैं डॉक्टर रविंदर से निवेदन करता हूं कि वो बुके आपका शुक्रिया अदा करने का एक छोटी सी कोशिश। थैंक यू सर। मेरी आपकी गाइडेंस और आगे की कुर्सियां खाली हैं, आप मेहरबानी करके आगे बैठे हैं। कुर्सियां खाली हैं और आगे से आगे की कुर्सी आपकी जो बीमारियां हैं उनके बारे में आपको जानकारी देंगे। टिकट करवाना, इलाज करवाना बड़ा मुश्किल है, तो इसलिए वैक्सीन होती है, तो वो पहले करवानी पड़ती है। तो पहले जैसे बीमारी है, जैसे यहाँ मोशंस की यहाँ लगे हुए हैं, मुंह पर की बीमारी है, ब्रुसेलोसिस की बीमारी है, हमारे यहाँ आगे तो पहले यही जो जानवरों में आपको कभी यही नहीं है। तो इन बीमारियों का भी टीकाकरण सबका रहने देंगे। अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज से 5 साल 10 साल पहले चिच्चड़ जो होते हैं वो मार्च से लेकर सितंबर महीने तक होते हैं। अभी दिसंबर और जनवरी का टाइम है, आप लोग हाथ उठा रहे हो कि हमारे घर में चिच्चड़ हैं। आपको ये भी पता होगा, आप में से सियाने बड़े बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हैं, कि पहले सर्दियों में चिच्चड़ नहीं होते थे। ये मक्खी मच्छर चिच्चड़ जितने भी ये जंतु हैं ये गर्मी। ये मेरे से पहले जो डॉक्टर साहब बोल रहे थे, इन्होंने डिजीज मैनेजमेंट को लेकर बड़ा अच्छी जानकारी आपके साथ साझी की। अब लेकिन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी तो है ही वो डिजीज मैनेजमेंट, लेकिन इसके अलावा डिपार्टमेंट का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक जिम्मेदारी और है, वह फार्मर की उन्नति, किसानों की आमदनी को दुगना करना या उसके ऊपर उसमें बेहतरी लाना। तो इसको आप लोगों के साथ जिस स्कीम के बारे में बात करूँगा वो है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। कुछ लोगों ने आप में से शायद इस स्कीम के बारे में सुन भी रखा होगा, लेकिन बारीकियाँ नहीं जानते हैं। तो मैं संक्षेप में आपसे उस स्कीम को लेके बात करूंगा, क्योंकि मेरे बाद और भी स्पीकर्स हैं जिन्होंने आपके साथ साझा होना है। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन साल 2014 में लॉन्च की गई स्कीम थी। इस स्कीम के तहत अलग अलग कंपोनेंट्स जो है ज़्यादा, तो उसका प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन आपको उसकी कीमत भी ज़्यादा मिलेगी अगर उसको साल के अंदर कुछ हो जाता है। मुझे लगता है ये 400-500 रुपये तो हम गिन के खर्च देते हैं, तो जानवरों पे अगर साल तक उनको प्रोटेक्शन मिल रही है इस चीज़ के लिए, तो हम लोगों को खर्चने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। तो मैं इसी चीज़ पे फोकस करना चाहूँगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और इंश्योरेंस करवाएं और इस चीज़ का लाभ उठाएं। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर। मैं अब निवेदन करता हूँ सरपंच गोली श्री और मैं आए साथी पैंच जितने आए और खासकर इस पंचायत के प्रोग्राम वाला जिन्हें भी साथी आए, मैं कटोर साहब के लिए एक अर्ज करा। कटोर साहब जियां जिक्र होया शाहीवाल नस्ल का ज़्यादा से ज़्यादा सारा सेंटर के एक अच्छे तो बिल भेजे काफ़ी लोग जो गरीब लोग इंटरेस्ट भी है और डंगर की सेवा भी करते हैं, लेकिन अच्छी सवाल शिक्षा है उसी सब्सिडी में तो कोई मतलब फिक्स रेट करके अच्छी नस्ल के टीका देते हुए जाएगा। दुआ कुछ केस ऐसे भी होते हैं मतलब डंगर जो उसे महीने बाद पीरियो दोबारा कराना पड़ता है। ये इस बारे में थोड़ी जानकारी दो भाई एक चक्कर है जाए कि बाकी मैं आए किसान क्रेडिट कार्ड वगैरह दसिया कि बड़ी अच्छी स्कीम है, मतलब 4% 7% इंटरेस्ट है, 4% सब्सिडी है ही कुछ नहीं है, लेकिन जी हाँ दसिया पे साल 24 एक जमा कराओ फिर 2-3
जहाँ तक मुमकिन हो सका इस बीमारी पर कंट्रोल में किया। मेरी आपसे खड़ी होने का यही वजह है कि हमारा ये जो डिस्पेंसरी है ये 6 पंचायत को दी जाए, स्टाफ बहुत कम है, इसको अपग्रेड किया जाए और इसकी इमारत ये जो है वो बहुत जरूरी है। आज इन्होंने एक स्कूल में डेरा पाया है, पहले ये मतलब मेडिकल डिस्पेंसरी बैठते थे, आजकल ये स्कूल में, और हम स्कूल को ओपन करवाना चाहते हैं। तो बराए मेहरबानी मतलब स्कूल की किसी डिस्पेंसरी की बिल्डिंग जो है वो बनाई जाए और एक एम्बुलेंस हमारे इस डिस्पेंसरी की होनी चाहिए। तो जैसे मेरी जान में सुविधा है मतलब वो करने की, क्या नाम उसका, ऑपरेशन वगैरह करनी है, तो जहाँ भी। जावेद जी, आज का जो कार्यक्रम हुआ है ये नडीवाला में, इसके बारे में आप थोड़ा बता दें आम जनता को कि क्या ये कार्यक्रम था आज का? आज का प्रोग्राम डिप्टी डायरेक्टर रिसर्च जम्मू ने रखा था, डिजीज़ डायग्नोस्टिक पर रखा था उन्होंने, ताकि बहुत से आजकल की डेट में जैसे पीछे लंपी थी, एवियन इन्फ्लुएंजा है, ग्लैंडर्स है, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो जोनोटिक इंपॉर्टेंस की थी। जोनोटिक मतलब जो एनिमल से इंसानों के अंदर आ सकती हैं, उसके लिए रखा था। उसके बगैर और भी जो डिजीज़ थी जिनके बारे में उन्हें हमारे डॉक्टर्स ने एक पूरा लोगों को जानकारी इस बारे में दे दी, ताकि आने वाले वक्त में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होगी तो लोगों को नियरेस्ट डोर स्टेप पर ही उनकी फैसिलिटीज़ मिल जाएगी। इससे पीछे लंपी डिजीज़ आई थी, वो पहली बार आई थी, तो उसके लिए हमें टेस्ट भेजने पड़ते थे, कभी भोपाल और कभी जलंधर भेजने पड़ते थे। अभी हमारे माननीय जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एग्री प्रोडक्शन डुल्लू साहब हैं, डायरेक्टर मैम शुभ्रा मैम हैं, वो इसके लिए बहुत बड़ी लेबॉर्ट्री का बना रहे हैं कि यहाँ पर ही जम्मू में और पहली यूनिक लेबॉर्ट्री होगी, ताकि हमें टेस्ट जलंधर और बाकी जगह नहीं देनी पड़े। क्या और भी जो बीमारियों के यहाँ पे जो लेबॉर्ट्री तैयार की जा रही है, वो सारी जो बीमारियाँ आगे आने वाली जहाँ जो वो हैं उसके हाँ, मैक्सिमम उसमें डिजीज़ जितनी भी है वो कवर हो जाएंगी इसमें से। किसानों का एक तो इसके बारे में डिजीज़ के बारे में था, जो आजकल की जो कॉमन डिजीज़ जैसे ये थी, ये डिजीज़ के बारे में बता हमारे डॉक्टर साहिबान ने उनको बोला। साथ में हमें उनको जो स्कीम्स हैं जैसे IDD स्कीम है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में दिया कि जो 50 एनिमल की स्कीम है कैसे लेनी, उसका बेनिफिट कैसे होगा, जिससे बेरोज़गारी को दूर करने में काफ़ी रोल रहेगा डिपार्टमेंट। जैसे पोल्ट्री फार्म के लिए लोग दे सकते हैं, सब्सिडाइज स्कीम जो भी हैं, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन इंश्योरेंस एनिमल का है, तो उनके बारे में जानकारी दी गई और लोगों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया इसमें। क्या कहना है सर आपका आज के कार्यक्रम में? आज का कार्यक्रम बड़ा सफल रहा हमारा। इनफैक्ट इसके पीछे मकसद ये था कि हम फार्मर्स को डोर स्टेप पे डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ के लिए उनको जागरूक करें। हम हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब, हमारे डायरेक्टर साहब, उनका एक ब्रेन चाइल्ड है बायोलॉजिकल सेफ्टी लेवल की एक लेबॉर्ट्री बनाना। तालाब तिल्लू में जो एग्जिस्टिंग डिविजनल लेवल रेफरल लेबॉर्ट्री है उसको अपग्रेड करना, ताकि जो हम सैंपल्स बाहर भेजते हैं और उसमें समय लगता है उसका रिजल्ट आने में, वो हम जल्दी यहाँ पे उनका टेस्ट करें, ताकि फार्मर्स को और हमारे डॉक्टर्स को एकदम डायग्नोसिस, कंफर्मेटरी डायग्नोसिस मिले। ये एक कैंप जो था ये एक हमारे लिए जागरूकता फार्मर्स के लिए भी थी, और हमें एक फीडबैक भी इस कैंप से मिला कि हमें किन किन बीमारियों के लिए आने वाली जो एग्जॉटिक इमर्जिंग न्यू डिजीज़ हैं उनको कैसे टैकल करना है, हमें अपनी लैब को अपग्रेड करने के लिए क्या क्या बीमारियों के लिए क्या क्या सुविधाएं प्रदान करनी है, क्या क्या फैसिलिटीज़ वहाँ पे जनरेट करनी है। ये इस कैंप का आज का मेन मकसद था। इट वाज ए डिजीज़ डायग्नोस्टिक अवेयरनेस कैंप। तो ये डिप्टी डायरेक्टर रिसर्च की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया था एट द बेहेस्ट ऑफ हमारे वर्दी डायरेक्टर एंड एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब। तो वी होप के इन नियर फ्यूचर we will be soon establishing a BSL lab in Jammu, which will be a unique and first of its kind in Jammu.